नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। परसेंटेज चैप्टर के अगले टाइप को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले के मैं जितने भी टाइप उसको मैं कवर कराया हूं। अगर आप इससे के पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन सब वीडियो को देखिए, ठीक है। देखते हैं आज के टाइप में अपने पास कौन कौन से प्रश्न हैं और इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से हो सकता है, आप कैसे इसके सॉल्यूशन को सोच सकते हो। देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है तो बताएं कि ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है। प्रश्न से आपको क्या क्या समझ में आया कि यदि बी की अपेक्षा ए कितना कमा रहा है, अधिक 25% अधिक कमा रहा है। अगर बी का आय कितना होगा, अगर 100 रुपये होगा तो ए कितना कमाएगा, 25% अधिक, मतलब कि 125 रुपये। ठीक है, एक तो उसी मेथड से बना देता हूं मैं कि ए हो गया और ये बी हो गया। बी कितना कमा रहा है, बोल रहे हैं प्रश्न के अनुसार 100 कमा रहे हैं, 100 रुपये या 100 यूनिट बोल सकते हो आप। बी की अपेक्षा ए कितना अधिक कमा रहा है, अब 25% अधिक कमा रहे हैं, इसलिए ये कितना हो जाएगा 125। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, ए से बी कितने प्रतिशत कम कमाता है, मतलब बी का तुलना किया जा रहा है किससे, ए से। बी ने कितना कमाया है 100 और ए ने कितना कमाया है 125। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पे बी का तुलना नहीं किया गया है, बी का जो आय है वो कितना कम है उसका तुलना ना, कितना प्रतिशत कम बोला यहाँ पे। तो कितना प्रतिशत कम कमाता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कितना प्रतिशत कम कमा रहा है, तो यहाँ से 25 रुपये बोल लो या 25 यूनिट कम कमा रहा है। 25 यूनिट कम कमा रहा है किसकी तुलना में, ए की तुलना में। ए का आय कितना है 125, गुना करके क्या करना पड़ेगा आपको, परसेंटेज निकालना है, इसलिए 100 के साथ इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से कितना हो गया 25 पंचे 125 और ये 5 एकम 5 और ये कितने बार में, 20 बार में। मतलब कि जो बी है वह ए की तुलना में कितना कम कमाता है, तो कितना कम कमाता है, 20% कम कमाता है। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। अब सिंपल से इसको क्या कर सकते हो आप, देखिए प्रश्न में जो चीज़ पूछा है उस चीज़ के बारे में बताने का, कितना प्रतिशत कम कमाता है बोला था, तो मैं कम को बटे का जो चिन्ह है उसके ऊपर में रखा ना, कम वाला जो अमाउंट है। अगर वो बोल देता कि बी का जो आय है वो ए की तुलना में कितना है करके, तो बी का आय कितना है 100 और ए का आय कितना है 125, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे 100 बटे 125 हो जाता, गुना तो 100% रहता ही। अगर बोलता प्रश्न में ए बी की तुलना में कितना कमाता है, मतलब अब ए का तुलना कर रहे हो किससे, बी से, तो ए का जो राशि है वो क्या रहता, बटे के ऊपर में रहता। ठीक है, और बी का राशि किस में रहता, नीचे में। फिलहाल इस प्रश्न को आप क्या कर सकते हो, सिर्फ परसेंटेज को उठाकर और बना सकते हो। परसेंटेज को उठाकर बनाऊंगा मैं, तो क्या लिखा मैं 25%। 25% मतलब कि क्या हो जाएगा 1/4। कैसे 1/4, 25% मतलब 25/100, 25/100 मतलब 25 एकम 25 और 25 चौं 100। अब इससे आपको क्या क्या समझ में आया, प्रश्न को देखो, बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है, अर्थात अगर बी का आय कितना हो गया, मान लो 4 है, बी का आय कितना है 4, तो 4 पर एक अधिक कमा रहा है कौन, ए, तो ए का आय कितना हो जाता, ए का आय हो जाता 5 यूनिट। 4 की तुलना में एक अधिक कमाना, ए का आय कितना हो गया 5 यूनिट, जबकि बी का आय कितना बोले आप 4 यूनिट। यूनिट बोलने का मतलब हो सकता है ये 50 रुपये हो तो ये 40, हो सकता है ये 500 हो तो ये कितना हो 400। बस यहीं से अब सिंपल सा आंसर आपके पास कि बी का तुलना कर रहे हो ना किससे, ए से। कितना कम कमाया है, 1 यूनिट कम कमाया है, तो 1 यूनिट कम कमाया किसकी तुलना में, ए की तुलना में। ए का मान कितना है 5, गुना क्या करते हैं आप डायरेक्ट 100%, तो आंसर फिर से कितना मिलता है आपको 20%। तो या तो आप इस मेथड से बना लो, आप अपने हिसाब से कोई 100 रुपये मान लो, 100 रुपये मानोगे तभी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि राशियाँ कट जाते हैं आराम से। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन को देखिए दूसरा क्वेश्चन भी सेम है वैसी, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, सेम है प्रश्न। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। ये दूसरा प्रश्न आप बनाना और कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है, पहले प्रश्न के जैसे ही है। तीसरा प्रश्न क्या बोला है कि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है।
मतलब ए अगर ए की आय को बोला ना, मान लो बी अगर 10 यूनिट लिए रहता है, 10 यूनिट क्या आप क्या बोल सकते हो, 100 यूनिट, तो ए कितना लेगा 130 यूनिट, 30% अधिक ना, तथा सी की आय ए से 10% अधिक है। अब मान लो ए कितना लिया रहता 100 यूनिट, तो सी कितना लेगा इस बार, सी कितना लेगा 110 यूनिट। ठीक है, इतना चीज़। अब इसी को अगर आप बनाओगे किसमें, इसको 10 से 8 डिवाइड कर दिए तो ये कितना आ जाएगा, 0 और 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये भी क्या है 0 और 0 कैंसिल आउट। मतलब कि बी 10 यूनिट पकड़ा है तो ए कितना पकड़ेगा 13 यूनिट, ए अगर 10 यूनिट पकड़े तो सी कितना पकड़ेगा 11 यूनिट। अब आपको क्या समझ में आया, सी की आय बी से कितना % अधिक है बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ए का मान कितना है 10 यूनिट, जबकि यहाँ पे ए का मान कितना है 13 यूनिट। इन लोगों को बराबर करना है तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे 10 का गुना कर सकते हो, यहाँ पे 10 का गुना करोगे मतलब कि बी पर भी 10 का गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 130 और ये कितना हो जाएगा आपका 100। ठीक है, अब ये 130 है, ए का वैल्यू 13 का, यहाँ पे किसका गुना किए थे 10 का, तो यहाँ पर किसका गुना करना पड़ेगा 13 का। तो ये कितना हो जाएगा 13 दहाम 130 और 13 का गुना 11 से करेंगे कितना मिलेगा 143। ए का कितना यूनिट हो गया 130 यूनिट, बी ए का यहाँ पे कितना हो गया 130 यूनिट, दोनों बराबर हो गए। अब आपके पास काम खत्म है, बी का कितना यूनिट पकड़ा हुआ है 100 यूनिट और सी कितना यूनिट पकड़ा हुआ है 143। आपको क्या बोला गया है, सी की आय बी की आय से कितना अधिक है, कितना % अधिक है, कितना दिख रहा है आपको 100 की तुलना में कितना अधिक है 43 अधिक है ना, ये 143 है। तो 43 किसकी तुलना में बोलोगे, बी की तुलना में। यहाँ पर भी 100% निकाल रहे हो तो क्या करोगे 100 से गुना, ये निकल जाएगा आपका %। तो आंसर क्या है आपके पास 43%। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का उत्तर है। अब लास्ट प्रश्न को देखते हैं, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या लिखा, ए की आय 5%, ए की आय 5%, ए की 5% आय बी के 15% आय के बराबर है, बी की 10% आय सी के 20% आय के बराबर है। अगर सी की आय 2000 रुपये है तो ए बी तथा सी की कुल आय कितनी है। तो जैसे जैसे प्रश्न बोला उसको ध्यान दीजिए। चौथा प्रश्न क्या बोला है, ए का 5% आय, यही तो होगा। मान लो ए का आय कितना है, ए बोल लिया मैं, ए का आय कितना है ए गुना 5% किसके बराबर है, बी के 15%। तो बी के 15% के बराबर, यहाँ से आपका 100 और 100 कैंसिल आउट हो गया, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो यहाँ से आप रेशियो निकाल के बैठ सकते हो किसका, ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी कितना मिलेगा, यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, तो ये कितना मिल जाएगा आपको 3 डिवाइडेड बाई 1। मतलब ए 3 यूनिट कमा रहा होगा तो बी कितना कमाएगा 1 यूनिट। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन से समझ में आया। और बी की 10% आय, बी का 10% आय किसके बराबर है बोल रहा है, सी के 20%, सी के 20% के बराबर। यहाँ से ये भी कैंसिल आउट, ये कितने बार में 2 बार में। तो यहाँ से क्या मिला आपको बी डिवाइडेड बाई सी, बी डिवाइडेड बाई सी इक्वल्स टू क्या मिल गया यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 1। अब फिर वही बात, यहाँ पे बी का आय कितना बोल रहे हो आप 1 यूनिट, जबकि यहाँ पे बी का आय कितना है 2 यूनिट। तो इन्हीं को क्या करना है आपको बराबर करना है, बी को बराबर करना है ना, अलग अलग नहीं हो सकते हैं मान रेशियो में। यहाँ पर इस एक को क्या बना सकते हो आप, 2 बना सकते हो। तो यहाँ पर 1 का 2 कैसे बनेगा, 2 का गुना करके। अब 2 यहाँ पे गुना करोगे तो यहाँ पर भी 2 का गुना करना पड़ेगा, 2 तिया 6 और ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2। अब आपको समझ में आ गया, बी का आय 2 यूनिट, यहाँ पर भी बी का आय 2 यूनिट, यहाँ पर बी का आय 2 यूनिट, तो सी का आय कितना है 1 यूनिट और ए का आय कितना है 6 यूनिट। तो एक बार मैं लिख देता हूँ, ए बी सी, ए का आय कितना बोल रहे हो 6 यूनिट है और बी का आय कितना है 2 यूनिट, सी का आय कितना है 1 यूनिट। प्रश्न के अनुसार आपको क्या बोल रहा है, सी का आय 2000 रुपये है, सी का आय कितना दिख रहा है 1 यूनिट और यही 1 यूनिट किसके बराबर है 2000 रुपये के। आपको क्या बताना है, ए बी तथा सी की कुल आय बताना है ना। कुल आय मतलब कि टोटल यूनिट, टोटल यूनिट कितना मिल रहा है 6, 2, 8 और 1 9 यूनिट, कितना मिला 9 यूनिट। आपको पता है कि 1 यूनिट का मान कितना है 2000, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 9 गुना 2000, 9 गुना 2000 मतलब कि 18,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को आप कमेंट में बताइएगा।
क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।